जब रेस लंबी हो तो यह मायने नहीं कि कौन कितनी तेज भाग रहा है, मायने यह रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने एनटीपीसी सीरीज का दूसरा सेट लेकर आया हूँ। इसका मॉक टेस्ट लगाइए और इसको विश्लेषण सहित हम 50 का हल करेंगे। इसका पीडीएफ भी लिंक में दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके आप सेट लगा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? बहुत ही हल्का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है? बाकी का विश्लेषण भी करते चलेंगे ताकि आसान प्रश्न के साथ उसका कुछ और भी हम प्रश्न उससे जान सकें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.35 से 7.45, जो कि क्षारीय होगा क्योंकि 1 से 7 तक अम्लीय होता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिब्स। रिब्स का इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है पसली। तो छाती के आसपास की हड्डी को पसली कहा जाता है, जिससे कि अपना वक्ष जो है उससे घिरा हुआ रहता है। अगला देखिए, पीडीएफ का पूरा नाम है। इसका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? देखिए बहुत आसान प्रश्न है। हाँ, लेकिन ये सब सारे प्रश्न वही हैं जो पूछे गए हैं पिछली एनटीपीसी में। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना था। सातवां प्रश्न देखते हैं, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? इसका आंसर करिए। तो पिच ब्लेंड जो है यो यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड जिसका कि सूत्र होता है U3O8, कार्नेटाइट भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनियम। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, कब? इस भी बताना है। इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। यहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त करके डायरेक्ट ब्रिटिश सत्ता सामने आ गई थी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय नहीं है? बताइए, साइंस का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर जो है क्षारीय नहीं है। चलिए अगला देखिए, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ मिलती है वही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश भारत से मिलती है, पश्चिम बंगाल में और भी कुछ राज्य हैं। अब बाकी दूसरा देश जो कि बर्मा या म्यांमार कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए अगला देखिए, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा होता है उसका नियम लागू करता है, चाहे उसकी समस्या को हल करता है, जिसका कि गठन आपका 2010 ईस्वी में हुआ था एनजीटी का। चलिए अगला देखिए, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1965 में भारत पाक युद्ध हुई थी। उसके बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है। चलिए अगला देखिए, पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है, अनुमानित बताना है, मतलब लगभग। तो आपने पढ़ा होगा कि विश्व में जो है भारत का जो थल है उसका प्रतिशत है 2.42। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र मुंह तक 10 मीटर लंबा होता है। पाचन तंत्र की लंबाई बताना है मुंह तक की। तो इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य के जो आहार नली होती है उसके मुंह तक की लंबाई गुदा से लेकर मुंह तक वो करीब 9 मीटर की होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलती लिफ्ट है तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर एक समान रूप से चलेगा ऊपर या नीचे तो भार नहीं बदलेगा, लेकिन चलती है तो यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, तो उसके हिसाब से अगर वेग तेज़ी से बढ़ेगा तो भार बढ़ जाएगा, अगर तेज़ी से वेग नीचे की ओर आएगा तो भार घट जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर डी हो जाएगा। लेकिन एक समान रूप से अगर चलेगा तो भार नहीं बदलेगा। इसको क्लियर कर लीजिए। अगला देखते हैं, खजुराहो का स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसके बारे में बाकी भी चीज़ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी। खजुराहो एमपी में है, जो कि खजुराहो जो स्मारक है ये आपका हिंदू धर्म, जो कि पिछली बार पूछा गया था, इसको ध्यान में रख लीजिए, हिंदू प्लस जैन ये दोनों धर्म का है, जो कि चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, आपने पढ़ा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं। इसका आंसर करिए। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक 2 लोग थे, जिसमें कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल प्रमुख रूप से। तो मोतीलाल का दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद इसका स्थापना हुआ था। अगला देखते हैं, नागालैंड की राजधानी कौन सी है। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो इससे थोड़ा सा प्रश्न और निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। तो नागालैंड की स्थापना कब हुई थी ये बताइए। तो उसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, जो कि भारत का 16वां राज्य बना था नागालैंड। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है, यूरो किसकी मुद्रा है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय जोन। इसमें क्या है कि जो यूरोपीय संघ है जिसमें 28 सदस्य हैं, तो उसमें से 19 सदस्य ने यूरो मुद्रा अपना लिया है। तो वही 19 सदस्यों को यूरोपीय जोन कहा जाता है। तो इसके हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। हम लोग हर एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। 20 नंबर का प्रश्न है, आमतौर पर वर्णांधता क्या है। इसका आंसर करिए। इसका हो जाएगा एक अनुवांशिक प्रवृत्ति। यह अनुवांशिकता ही मुख्य रूप से होती है, जिसमें कि रोगी जो होता है उसको लाल या हरा और नीला या पीला रंग में भेद पता नहीं चलने लगता है, उसको काला उजला ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इंफ्रारेड किरणें क्या है। इसको बनाइए। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त। तो अवरक्त किरणें जो है वह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो कि इसका दृश्य विकिरण से तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है।
अगला देखते हैं, कंपाइलर क्या है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर, कार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नासा का मुख्यालय कहाँ है। नासा NASA, उसका मुख्यालय बताना है। तो नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नासा का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। वन लाइनर सिर्फ पढ़ नहीं लेंगे, उसको पूरी तरह से जान लेंगे। अपना यही टारगेट है। चलिए, राज्यसभा को डैश नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुच्छेद जो 80 है उसके तहत इसकी सदस्यों की संख्या 250 रखी गई है, इसको भी ध्यान में रखिए। जबकि वर्तमान में भी 245 पर ही 245 में से 233 पर चुनाव होकर आते हैं, जो कि राज्य और UT से होते हैं। अब बाकी 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला देखेंगे, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिसको सोरा या चिली साल्टपीटर भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें से बारूद में और क्या क्या मिश्रण होता है उसको देख लेते हैं। तो 75% ये KNO3 होता है। ठीक है, और 15% उसमें चारकोल होता है। उसके बाद 10% सल्फर या गंधक होता है। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि 1991 में सामने लाया गया था। अगला देखिए, आपको इस सब प्रश्नों का PDF लिंक में दिया हुआ है नीचे, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप पहले टेस्ट लगा लें, उसके बाद आंसर मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाइए, मानव श्वसन में क्या छोड़ते हैं। इसका आंसर करिए, मानव श्वसन में क्या छोड़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा CO2। ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जबकि पौधा इसका विपरीत है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए अगला देखिए, स्टेनलेस स्टील क्या है। तो स्टेनलेस स्टील देखेंगे मिश्रण है। तो मिश्रण क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन सभी मिले हुए होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। इसका आंसर करिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जबकि बाकी नर्मदा, ताप्ती और पेरियार तीनों अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसके अनुसार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंट के मकान बने हुए थे जो कि ग्रिड पद्धति के आधार पर थे, इस तरह से चौकोना टाइप के। चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्रता की प्राप्ति कहाँ स्थित है, अर्थात स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो यहाँ पर इससे संबंधित थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं
कि यह जो अमेरिकन क्रांति जब हो रही थी उस समय फ्रांस और अमेरिका के बीच पूरा दोस्ती था, तो उसमें फ्रांस ने दोस्ती के प्रतीक के तौर पर 1886 ईस्वी में अमेरिका को ये गिफ्ट किया था, फ्रांस द्वारा गिफ्ट किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। इसमें तो पूरा क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्मुनियम, टंगस्टन, निकेल तीनों सुचालक है, ये सुचालक नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। पूरा परिभाषा दिया हुआ है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जबकि एंटोमोलॉजी आप जानते हैं, ये कीटों का अध्ययन है। माइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। ठीक है, अगला देखिए, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है। इसका आंसर करिए। चारों शहर वैसे मध्य प्रदेश के ही हैं, लेकिन इसमें से कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। 4 जगह कुंभ का मेला लगता है 4-4 वर्ष पर, उसमें से देख लेते हैं कौन कौन है। पहला प्रयाग, फिर है हरिद्वार, अगला कौन सा होगा, उज्जैन एक है, उसके बाद नासिक। 4 जगह हो गए। चलिए आगे देखते हैं, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो इसका हो जाएगा IAU अर्थात बी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, आगे बढ़िए। गोल्फ का खेल 15वीं सदी में डैश देश में शुरू हुआ था। बताना है किस देश में गोल्फ का खेल शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्फ का खेल स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। आगे देखिए, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। यह एक विशेष प्रकार की पोशाक है जो कि वहाँ के नागरिक को कम से कम एक ऐसी पोशाक होनी ही चाहिए, जिसको कि किमोनो बोला जाता है। ऑप्शन डी, किमोनो। नेक्स्ट है, ओरल पोलियो वैक्सीन देश के द्वारा विकसित की गई, वैज्ञानिक का नाम बताना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ओरल पूछ रहा है, मौखिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट साबिन। जबकि साधारणतः अगर पोलियो वैक्सीन पूछे तब जॉनी सॉल्क होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है। यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं। सहकारी समिति ऐसे वैसे लोगों का संघ होता है जो कि पारंपरिक लाभ के लिए एक दूसरे को स्वेच्छापूर्वक मदद करते हैं या सहयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक आदमी एक वोट, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG डैश में संग्रहित की जाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आदमी, गैस यहाँ दिया हुआ है और इसमें से जी का मान भी गैस होता है, तो आंसर गैस आराम से मार देंगे, लेकिन ये गलत है। तरल अवस्था में होता है, उसको कंप्रेस्ड करके, जिसमें कि 80% ब्यूटेन होता है और 20% प्रोपेन होता है। ऑप्शन सी होगा इसका। आगे देखिए, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए, हम जानते हैं कि ग्रह पथों का आकार जो दीर्घवृत्ताकार होता है, तो यहाँ पर दीर्घवृत्ताकार नहीं है, तो अंडाकार दीर्घवृत्तीय होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है।
बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इसको गलती तो इसमें होना नहीं चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। चलिए आगे देखिए, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? आरक्षण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 93वां संशोधन, जो कि 2006 में लागू किया गया था। अगला है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। अगला है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन में, जो कि पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फोंसो द अल्बुकर्क, जिन्होंने कि 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला जो दुर्ग था, और जो कि किसी भी यूरोपीय द्वारा स्थापित किया गया पहला दुर्ग था, उसको भी याद रखेंगे। आगे देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा जिन्हें लगभग 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई बौद्ध गुफा थी, ठीक है, वो कितनी प्राचीन है बताना है। यह 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी सदी पूर्व। दूसरी सदी पूर्व जो है ये बनाया गया था। अगला देखिए, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो इसको करिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें 1178 ईस्वी में पाटन के विरुद्ध जो आक्रमण किया था गौरी ने, उसमें से भीम सोलंकी द्वितीय ने उसे बुरी तरह पराजित किया था। आगे देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किस की स्थापना की थी? इसमें देख लीजिए, ऑप्शन ए, ये हो नहीं सकता, समाजवादी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि 22 जून 1939 को की गई थी, 1939 को। आज का 49वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक्स के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसको एनेस्थीसिया समझेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हास्य गैस भी कहा जाता है, जो कि हम्पी डेवी द्वारा कहा गया था। आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको करना है। आज का प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना मार्क्स शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उससे जुड़ करके आप हर प्रकार के नोट वगैरह कुछ भी वीडियो सभी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।